यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक घमासान जारी है और इस घमासान के बीच में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि वो इस नए नियमों पर पुनर्विचार यानी रिकंसीडर करेगी और इस रिकंसीडर के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं संजय सिंह, आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया और मॉर्निंग इंडिया के इस खास कार्यक्रम न्यूज़ अनकट में आज हम बात करेंगे यूजीसी के उस नियम को लेकर जिस नियम को लेकर सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घमासान जारी है। आज जंतर मंतर पर इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन सरकार की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से उसकी अनुमति नहीं मिली। इस कारण से लोग अलग अलग जगहों पर ही रोक दिए गए, यानी दिल्ली के बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं इस आरक्षण और यूजीसी के नियमों को लेकर लगातार लोग आंदोलित हैं, चाहे वो गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, तमाम राज्यों में इस बात को लेकर लोग आंदोलित हैं और चाहते हैं सरकार से कि इन नियमों की समीक्षा की जाए या फिर इन नियमों को वापस लिया जाए। जो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, जो नए नियम आए थे इक्विटी ऑफ रेगुलेशन एक्ट के तहत, और उस नियम के अंतर्गत ये कहा गया था कि इस पूरे मामले पर जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर जो बच्चे हैं, खासतौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की पहले से बात हुई थी, उसमें डिसेबल्ड बच्चे यानी विकलांग बच्चों की बात की गई थी और कई लोगों को शामिल किया था। उसमें 2026 के नियम के अंतर्गत ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया था। और ये जब कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद से ही लेकर इस तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चाएं शुरू हो गई कि ये एक स्कूल और कॉलेजों में डिस्क्रिमिनेशन करने की एक साजिश या कह सकते हैं कि संभावना इससे बढ़ जाती है, न कि इससे इक्वलिटी की बात या समानता की बात आती है। और इसको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस पूरे एक्ट पर रोक लगा दिया और इस पर स्टे दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक ये एक्ट पर स्टे लगा हुआ है, जो 2012 का यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है वो लागू रहेगा, यानी वही चलता रहेगा और इस पर जो है सुनवाई होगी। 20 अगस्त को यानी कल इस पर सुनवाई हुई, एक लंबी बहस हुई और इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने इसमें भाग लिया और उन्होंने ये कहा कि सरकार इस एक्ट को लेकर जिस मुद्दे को लेकर विरोधाभास है, यानी जिस मुद्दे को लेकर इसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं, यानी 3(1)(c) जो कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है SC ST के साथ ओबीसी को भी इसमें एक्ट किया गया। उसके बाद से इस बात को चर्चा हो गई कि इस क्लॉज को उसमें से हटाया जाए, क्योंकि इस क्लॉज के कारण लोगों को इक्विटी कम यानी समानता कम मिलेगी और असमानताएं ज़्यादा बढ़ेंगी। लोगों को इसमें हरासमेंट किया जा सकता है, छात्रों को, और किसी भी मुद्दे को लेकर एक पक्षी या एक तरफा आरोप लगाया जा सकता है और उसका नुकसान छात्र के भविष्य पे पड़ सकता है, उसके करियर पे पड़ सकता है और हो सकता है कि उसका करियर दांव पे भी लग जाए। वेमुला केस में आपने देखा था, जिस बात को लेकर तमाम बड़े आंदोलन हुए थे रोहित वेमुला को लेकर, और उसके बाद ही यूजीसी इस एक्ट को लेकर सामने आई थी और कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट इस पर ज़्यादा दिखाई दिया, न कि इक्विटी की बात यानी समानता की जो बात की जा रही है। क्योंकि अगर आप इसमें ओबीसी को शामिल करते हैं तो ओबीसी में कई ऐसी जातियां हैं जो दिल्ली में ओबीसी हैं, यानी उत्तर प्रदेश में ओबीसी हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में वो जनरल कैटेगरी में आती हैं। जो जातियां यूपी में जनरल कैटेगरी में आती हैं, वही गुजरात में जाकर ओबीसी में आती है। तो इस तरीके से ये पहचान करना कि कौन सी जाति को ओबीसी में रखा जाए, किसको जनरल में रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी बात, इसमें एक तरफा ये नियम लाया गया कि जो जनरल है वही दोषी मारा जाएगा। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर तमाम लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। आंदोलन पूरे देश में हो रहा है और आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन की बात की गई थी, लेकिन उसकी
कह सकते हैं कि अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, तमाम लोग दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हुए, वहाँ पे ही दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया। और सबकी यही मांग है कि आरक्षण और यूजीसी के ये जो नियम है इन पर केंद्र सरकार विचार करे, तुरंत पुनर्विचार करे। आरक्षण को लागू करते समय आर्थिक चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, यानी आर्थिक समानता पे ज़्यादा जोर दिया जाए, न कि जातीय आरक्षण पे ज़्यादा जोर दिया जाए। आर्थिक आरक्षण का फ़ायदा ये होगा कि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आज के, अगर आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को छात्र जीवन से या स्कूली जगहों से हटाना चाहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर ये लागू होता है, जब आप आर्थिक आरक्षण लागू करते हैं तो वो जो छात्र आर्थिक आरक्षण का लाभ लेकर या कह सकते हैं कि जातीय आरक्षण का लाभ लेकर पहुंचता है, उसको एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर देश के तमाम कह सकते हैं कि संगठन इस समय आंदोलित हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये समय है कि आप जब पूरे सिस्टम को या कह सकते हैं कि जेएनजी के द्वारा किए गए आंदोलन के बाद सरकार तमाम उन मुद्दों पर पुनर्विचार कर रही है, तो ये भी सही समय है कि आप इन मुद्दों पर भी पुनर्विचार करिए। और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा है कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है उसको दोबारा उसी के परिवार में दोबारा उस आरक्षण का लाभ मिले, ये उचित नहीं है, यह अनुचित है। और उसी कास्ट के दूसरे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं या जो अभी भी उस सीढ़ी को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिन पे उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको सही से रोजगार या नौकरियां नहीं मिल पा रही, उनको मिलना चाहिए। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक घमासान चल रहा है और कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा कि मुझे 4 हफ्ते का समय दिया जाए, उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो पिटीशन है वो भी उस पर अपनी तरफ से चीज़ों को दायर करेंगे और इसकी सुनवाई तक इससे लगा हुआ है। लेकिन ये एक सरकार के लिए गंभीर चुनौती है कि वो इससे कैसे निपटती है, क्योंकि अगर ये चीज़ें लागू रहती हैं तो नो डाउट कि देश में 2 तरीके से आंदोलन हो रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि एक लोग जो शिक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर रांची में आंदोलन चल रहा था और जैसे ही सरकार ने उनकी बातों को माना तो उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया जो नौकरियां प्राप्त कर चुके थे या जो नौकरियां कर रहे थे, और इस पर कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा। इसी तरीके से अगर आप यूजीसी के इस नियमों को लागू करते हैं तो वो लोग सड़क पर उतरेंगे जो इससे प्रताड़ित होने वाले हैं, और अगर आप इसको लागू नहीं करते हैं तो फिर वो लोग भी सामने आएंगे जिनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये नियम जरूरी है। तो बीच का रास्ता सरकार क्या निकालेगी ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितना समय सरकार लेती है, क्योंकि 1 महीने का समय यानी 4 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसके बाद इन चीज़ों को तब तक के लिए इस नियम पे इसके लागू रहेगा। जैसे पहले ही जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप अगर इस देश में सभी को समान शिक्षा समान अधिकार देना चाहते हैं तो फिर इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना पड़ेगा, और ये डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब जाति धर्म के नाम पर आरक्षण, जाति धर्म के नाम पर शिक्षा, जाति धर्म के नाम पर चीज़ों को करना बंद कर दिया जाएगा। ये एक चुनौती है देश के सामने। देश इससे कैसे निपटता है, क्योंकि एक मजबूत प्रधानमंत्री है देश में और देश ये आशा करता है कि वो इन मुद्दों को आसानी से सुलझा लेंगे। ये एक चुनौती है जिससे वो आगे किस तरीके से निपटे देखना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आप हमसे जुड़े रहिए और तमाम तरीके से अपनी फीडबैक को हमें दीजिए ताकि हम अपने आने वाले प्रोग्राम में उन चीज़ों को, उन मुद्दों को शामिल करें जो देश हित में, राष्ट्र हित में जरूरी हैं। धन्यवाद।